14 पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों द्वारा जिस तरह से पिक एंड चूज नीति के तहत बिल्डिंगों को सील करना और बुलडोजर चलाना गुड़गांव की बड़ी खबर है। किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए निगम के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार करते हुए कार्य कर रहे हैं और यह तभी हो सकता है जब अधिकारी के सर पर किसी नेता का हाथ हो। पिक एंड चूज नीति के तहत बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में गुरुग्राम के इस्लामपुर में 12 गांव की पंचायत आयोजित कर निगम के खिलाफ अहम फैसले लिए गए। देखा गया कि सरकारी पद पर तैनात चपरासी से लेकर अधिकारी तक गुरुग्राम में जैसे ही ट्रांसफर होकर आते हैं तो 2 वर्षों में ही कई संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं। आखिर यह सब कैसे संभव होता है? बताया गया कि इन सब का तालमेल उच्च अधिकारियों से लेकर नेताओं तक होता है। इसलिए तो गुरुग्राम में एक पटवारी भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। अब तो विधायक भी आकर कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग पर बुलडोजर अंतरिक्ष बिल्डर को फायदा देने के लिए निगम अधिकारी द्वारा प्लानिंग के तहत चलवाया गया। तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा और इन शब्दों का अर्थ क्या समझें? भ्रष्टाचार के इस सिस्टम को लेकर पंचायत में आर्टिविस्ट ओम प्रकाश कटारिया और विधायक राकेश दौलताबाद के बीच तकरार भी देखने को मिली। क्यों नहीं होती? एक प्रैक्टिकल पे क्यों होती है? ये बताइए आप। ये जो अगर इसके अंदर ग्रीन बेल्ट बननी थी तो पूरी बेल्ट में बननी थी, ना कि सिर्फ इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये इलाका थोड़ी था जहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। आगे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया और सिर्फ ये इलाका कैसे ले लिया? तो इन्हें चिन्हित करो और इनके अफसर इनके मकानों में पता करो कहाँ का, और ना माना इन्हें टाइम दो, ना तो सुचना पे बिल्डर को चला सकते सब। कि जो लेंटर वाइज नोटिस देते हैं, लेंटर वाइज पैसा मांगते हैं, ये खेल हुड्डा में चल रहा है। हुड्डा में ओसी का नाम से चल रहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भाई कोई 5 लाख, कोई 4 लाख फाइल पड़ी रहती है। यही निगम में चल रहा है। मूल धारा पर कोई नहीं पहुंचता, असलियत क्या है और ये अफसर क्या करते हैं। अधिकारी गुड़गांव के अंदर जो भी आया है उसका केवल एक ध्येय है, पैसा 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 कमाना, दूसरा ध्येय कोई नहीं है। चाहे वो सिफारिश से आया हो या वो पैसे देकर आया हो। हमने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें 3 IAS भी हैं और HCS भी हैं और कुछ ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज कराए। सबसे बड़ी बात तो यह पिक एंड चूज। उस व्यक्ति का मकान तोड़ दिया, एक बराबर में बन रहा है, वो अप्रोची है और उसका नहीं तोड़ा। हमारे नगर निगम ने करीब 15,000 नोटिस दिए हुए हैं और वो नोटिस आज से 4 से 5 से 7 साल पुराने हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहिए था, बिल्डिंग तोड़ने आए हो, तुम ये बताइए जो नोटिस पहले दिए गए हैं उसके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई करी? कोई पूछने वाला नहीं। इसी रोड के ऊपर एक 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़, जिसका सोना रोड पर है पार्श्वनाथ, एक बिल्डर्स को IT पार्क बनाने के लिए दी गई थी। टोटल लैंड थी 9 एकड़। IT पार्क के लिए उन्होंने 6.15 एकड़ जमीन के लिए लाइसेंस पास किया। 2.875 एकड़ जो जमीन थी, यानी कि 3.25 एकड़ जमीन थी, वो पब्लिक पर्पस के लिए इसकी पार्किंग बनाई जाएगी। इस पे केवल पब्लिक की गाड़ियां ही खड़ी होंगी। जो 2.875 एकड़ जमीन थी इस रोड के ऊपर, नगर निगम जब बना और ये कंडीशन थी DTCP की कि इसको हुड्डा हैंडओवर करके और इसके अंदर पार्किंग बनाएगा, और उसमें पार्किंग ना बना के एक फाइल और तैयार की गई और वो फाइल तैयार हुई विनय प्रताप सिंह के समय में। अगर यार तेरी लैंडलॉर्ड से कहा गया तेरी जमीन पड़ी है, क्यों नहीं इसमें एक फाइल तैयार करके इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी कर दी जाए। उस कॉमर्शियल एक्टिविटी में वो जमीन 300 करोड़ की मिल बांट के खा लेंगे। जितने भी बिल्डिंग तोड़ी गई हैं आज तक फॉर्मेलिटीज की गई हैं, वो फॉर्मेलिटीज केवल छज्जा तोड़ के। अब मैंने 20 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग में लगा दिया, उनको डील हुई यार 20 करोड़ की बिल्डिंग है, 10-20 लाख देकर फिर छुड़ाओ। मैं मिस्टर भाट अगर सुन रहे हो तो मुझे बता दे, एक बिल्डिंग ऐसी केवल OP कटारिया के अलावा कि तूने आपने तोड़ी हो और वो एग्जिस्ट ना करती हो, जिसमें फैमिली ना रह रही हो। तो ये अड्डा जो बन गया है ना गुड़गांव में, ये अड्डा केवल कॉमर्शियल एक धन इकट्ठा करने का है। गुड़गांव एक ऐसी आर्थिक राजधानी बना दी इन्होंने। वो वीडियो जारी करी है भाट के खिलाफ, नो, और ये कहा भ्रष्ट भाट।
अगर मैं तेरे को कह रहा हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई कर, पुलिस में कंप्लेंट कर, अगर तेरे में हिम्मत है तो। एक पटवारी, गुड़गांव के पटवारी की अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के जज तक है। सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं आपको। ये ऐसा सिस्टम हो गया है कि ऊपर जो अप्रोच है, पीछे कितने घपले हुए, कोई 200 करोड़ का, कोई मिस्टर यहाँ एक वो थे सीपी मिस्टर के राव, हमने मांगे उनके बारे में, कहा बताइए एक दिन पर प्रॉपर्टी कितनी है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है उनकी। आप बताइए कहां से आई प्रॉपर्टी। आज बता देता हूं, गुड़गांव का जेई एक पटवारी, क्या सोचते हो कि आप चौधरी बड़े बैठे हैं, उनको ये नहीं पता हमारी संपत्ति में किस अचूक संपत्ति। आज वो 200 500 करोड़ के मालिक, लेकिन कोई हाथ नहीं डालना चाहता। क्यों? उनके लिंक बड़े आकाओं से। आज वो राकेश जी हैं जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो बार बार हर रोज अखबारों में ये क्या है, आज कहाँ है वो? अरे कम से कम पंचायत की बातें सुन। आगे साहब आगे, वो लेट पहुंचे हैं। मैं इनसे कहूंगा, हर बार ये कहा करते थे, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, आज लेट पहुंचने के कारण भी माफी मांगे पंचायत से, भाई गलत हुआ है, टाइम पाना चाहिए था और आपकी आवाज उठानी चाहिए थी आपने। मैं राकेश जी, मैं आप ही बताइए, जब हमारी बिल्डिंग टूटी थी तो मैंने आपको फोन किया था, कहना मैं बेबस हूं। तो जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। विधायक द्वारा पंचायत में आकर कहना, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर अंतरिक्ष बिल्डर को फायदा देने के लिए निगम अधिकारी जितेंद्र कुमार द्वारा प्लानिंग के तहत चलवाया गया और फिर निगम एसडीओ अधिकारी को पंचायत में बुलाकर पंचायत से ज्ञापन दिलवाना, कहीं पंचायत को शांत करने की राजनीति तो नहीं थी। आखिर जितेंद्र कुमार नाम के निगम अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित के आदेश जारी क्यों नहीं किए गए? गुड़गांव में नगर निगम अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे किसी की भी प्रॉपर्टी को सील करवा देते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा देते हैं। जिस प्रकार से इस्लामपुर गांव में अंतरिक्ष प्रॉपर्टी डीलर को रास्ता देने के लिए और उसके फायदे के लिए उन्होंने महासिंह नाम के व्यक्ति के मकान और दुकान तोड़वा दिए गए हैं और रात के 12 बजे उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाए हैं। इससे साफ साबित होता है कि उनकी मनमानी अभी चरम सीमा पे है। इसके विरोध में 12 गांव की पंचायत हुई, जिसमें 12 गांव के सरपंच इकट्ठे हुए और एक अहम फैसला लिया गया कि यदि प्रकार की मनमानी प्रशासन करता रहा तो उनके खिलाफ घेराव किया जाएगा। और एक फैसला यह भी लिया गया कि ये जो बिल्डिंग तोड़ी गई है, ये जो मकान तोड़ा गया है, उसका खर्चा या तो प्रशासन देगा या नगर निगम के अधिकारी देंगे जिन्होंने ये हरकत की है। पंचायत में मौजूद विधायक राकेश दौलताबाद ने इस बात को माना है कि ये जो बिल्डिंग तोड़ी गई है, जो महासिंह का मकान तोड़ा गया है, वह प्री प्लान तोड़ा गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया जनता को कि यदि प्रशासन इस खर्चे को नहीं देगा तो वह स्वयं इस मकान और उनके दुकान को बनवा के देंगे। अब वहाँ पे राजनीति करने पहुंचे थे कि वाकई जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पहुंचे थे। जल्दी करा उस अधिकारी ने काम कि उसने सीएम साहब की डांट फटकार को भी दरकिनार कर दिया और जो है वो करके और छुट्टी लेकर उसने सब कुछ प्री प्लान था। अधिकारी ने सारा का सारा मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी जो वो ये करके गया है, तो ये सारा सब कुछ प्री प्लान था। हमारे हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।